24 NI न्यूज इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। में कुछ कहता है तो किस तरह की तकरीर की जा रही, ओवैसी ओवैसी, और एक जिनको मजलिस के तुफैल में राज्यसभा पे भेजा गया, वो भी कल शहर नांदेड़ में आकर शेरवानी। अरे आप तो मशहूर शायर कहते हैं, मैं तो समझता हूं तुम तो मनुष्य शायर है। अरे शायर शेरवानी का नाम लेता है। ओवैसी साहब के खिलाफ तकरीर की जा रही है टीवी चैनलों के जरिए। क्या क्या कहा गया औरंगाबाद के अंदर, ओवैसी साहब के ताल्लुक से क्या क्या कहा जा रहा है। आज ये फिरका परस्त और ये फर्जी सेकुलरों को इलेक्शन इंतखाबात आई कि हैदराबाद के दोनों दूल्हे भी याद आते हैं, उनके बारे में तनकीद करना। अरे उनके कुर्बानियों को देखो नौजवानों, गुज़िश्ता दिनों के अंदर 1, 2, 3 बार नहीं, कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे हमले किए गए। 40 कदम की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है, मगर आज तक आरोपी नहीं मिल रहे हैं। वो बस नहीं हुआ उनको जालिमों को, तो उनकी गाड़ी पे गोलियां मारने का काम किया गया है, फायरिंग की गई है। ये तुमको हमको समझना पड़ेगा कि एक क़ियादत जो हैदराबाद से निकल के पूरे भारत की मजलूमों की जो आवाज बन रही है, उसको हटाने की कैसी कैसी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये वक्त का तकाजा है कि तुमको और हमको आज समझना पड़ेगा। आज अकबर सुलेमानी साहब ने कहा कि यकीनन कि ये लोग कह रहे हैं इतने सालों के बाद, पर मेरा सवाल यही है, कब तक लाचार बन के वैसी मंग करेंगे? खुद में काबिलियत को पैदा करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काबिलियत पैदा करने वाली जमात है। आज शहर नांदेड़ हो या महाराष्ट्र के अंदर, हम लोग अगर पहचाने जाते हैं तो अपनी खिदमत से पहचाने जाते हैं। ये बात तुमको समझना है। 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, मगर हमको और तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मुत्तैद होना पड़ेगा। अगर आप और हम मुत्तैद होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन महाराष्ट्र के अंदर हम अपने नुमाइंदों को ऐवानों के अंदर भेज सकें। और मैं नहीं समझता हूं कि बहुत से लोग सियासत में स्टेजों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो इतना कहूँगा, कौसर मोहिउद्दीन साहब आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोइन तो दक्षिण से लड़ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज लाला और सैयद मोइन और नांदेड़ की टीम, ये दक्षिणी नहीं, नांदेड़ जिले के 9 मतदार संघ में ताकत है। हमारी अपनी खुद की ताकत है, मगर आज 20 तारीख वक्त कम है, मगर काम ज्यादा है। अब बहुत से लोग अफवाह चर्चा कर रहे थे, कौसर साहब को मालूम है, सैयद मोइन को भी मालूम है, थोड़ा तबीयत का तकाजा है। आज आया हूं, कल से इंशाअल्लाह, कल से जो कह रहे हैं उनको सूद समेत वापस देने की जिम्मेदारी है। 20 तारीख को नौजवानों अब अपनी माँ बहनों को निकालकर सबसे पहले अपना वोट कराएंगे, और तुम्हारी कामयाबी यकीनी उसी दिन है अगर आप फजर में उठकर बाद नमाज फजर के नमाज अदा करने के बाद अगर आप जिम्मेदारी से अगर वोट करेंगे तो यकीनन हमारी जीत पक्की है। और इस बार मैं समझता हूँ, क्योंकि आज की जो हालात है, ये हालातों को मद्देनजर रखते हुए
हमको अपनी क़ियादत को ऐवान में भेजना पड़ेगा। अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि 20 को अगर अच्छी वोटिंग करेंगे एक ताकत के साथ, तो हमको 23 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 21 को ही जश्न मना लेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ और रुकता हूँ। अल्लाह हाफिज।